रविकांत अभिलाषी, जिला मंत्री, भारतीय किसान संघ, जिला कांगड़ा। आज हम समीरपुर चकवन के गांव की एक समस्या लेकर के यहाँ आए हुए हैं। 2021 में मांझी खड्ड में एक भयंकर बाढ़ आई थी। उस भयंकर बाढ़ में गांव के 40 परिवारों की लगभग 5 एकड़ जमीन जो है वो बह गई थी, कृषि योग्य जमीन बह गई थी। तो उस वक्त भी किसानों ने शासन प्रशासन के पास अपनी गुहार लगाई थी कि हमारी ज़मीन बह गई है, उसकी रोकथाम की जाए। और इसके बाद 2022 में भी भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में एक ज्ञापन समीरपुर गांव के किसानों ने दिया था। उसमें जो ज्ञापन दिया था उस पर कार्रवाई इतनी सी हुई कि संबंधित विभागों को पत्र सरकार की तरफ से गया, छोटी मोटी पूछताछ हुई, मौका देखा गया, लेकिन हकीकत में वहां पर साइट पर कुछ भी नहीं हुआ आज तक। और हर वर्ष खड्ड में बाढ़ आती है और वो कृषि योग्य भूमि को हर वर्ष धीरे धीरे आगे बहाकर ले जा रही है। अगर वहाँ पर रोकथाम सरकार की तरफ से नहीं की गई तो वो जो जितनी भी बाकी शेष बची हुई जमीन है, कृषि योग्य भूमि जो है, वो पौंग बांध में बह कर चली जाएगी और किसान विस्थापित हो जाएंगे। वैसे भी किसानों की 40 परिवारों की 5 एकड़ जमीन उस वक्त ही बह गई थी। 3-4 वर्षों में भी वो धीरे धीरे बह रही है, उसका अब आंकड़ा बढ़ गया है। तो हमने बार बार सरकार से आग्रह किया, स्थानीय एमएलए साहब से भी किसान मिले, परंतु आज तक कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई इनको किसानों को बाढ़ राहत कोष से भी आज तक कोई सहायता नहीं मिली है। तो किसानों की हम इसलिए आए थे ज्ञापन, आज हमने ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और कृषि मंत्री चौधरी प्रोफेसर चंद्र कुमार जी को और माननीय सांसद श्री राजीव भारद्वाज जी को। तो अब ये हमने ज्ञापन दिया है, उसमें क्या कार्रवाई होती है तो आगे का विषय है। तो मैं खुद भी वहाँ पे साइट पे गया हुआ था। साइट में वहाँ पे लगभग 2-2.5 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें जमीन सारी बह गई है। किसानों ने अपने स्तर पर उसको जो भूमि कटाव हो रहा है उसको रोकने का भरसक प्रयास किया। जब प्रयास किया, जब बरसात आती है तो खड्ड में इतना पानी आ जाता है कि वो खड्ड जो है वो सारे जो प्रयास किया होता है उसको व्यर्थ कर देती है। और किसान पूरी बरसात के दिनों में उनको यही अपने इसमें ये रहता है, भय रहता है कि जो हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन बची है वो भी बह जाएगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है, कृषि मंत्री जी से भी और सांसद जी से भी गुहार लगाई है कि उस खड्ड का चैनलाइजेशन किया जाए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो उसका चैनलाइज किया जा सके ताकि वो भूमि कटाव बच सके। और जो 5 हेक्टेयर जो ज़मीन जो है वो एकड़ ज़मीन जो बह गई है उसको भी पुनः कृषि योग्य बनाया जाए। ये इतना सा हम आग्रह करने के लिए आए हुए हैं। तो इसके साथ में ही एक विषय हमारा और था, वो भी ज्ञापन दिया है, वो हमने माननीय जिलाधीश महोदय जी को दिया हुआ है। उसमें एक गांव सेरा थाना है, सेरा थाना का भी एक छोटा गांव सब विलेज छनवाड़ है। वहाँ पर एसडीओ जल शक्ति विभाग नगरोटा भगवान है, वहाँ पर पानी पेयजल के लिए या सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए वहाँ पे शायद कुआं बनाया उन्होंने। तो कुआं जो बनाया तो वहाँ पर उन्होंने जेसीबी वगैरह लगा करके वहाँ खड्ड का थोड़ा नक्शा चेंज किया। वहाँ से पुल का डंगा था और वहाँ से लगभग 18 कनाल जमीन के लिए पानी लगता था। जब उन्होंने वो कुआं बनाया, वहाँ पे चेक डैम बनाया, तो उन्होंने बोला था कि भी हम बाद में इस पुल को बना देंगे और डंगा भी बना देंगे और इसको आपकी जो खेत हैं उनको पानी योग्य बना देंगे।
लेकिन उन्होंने कोई जब प्रयास नहीं किया, अपना काम कर लिया। किसान वहाँ पे गए, किसान गए और उन्होंने फिर आग्रह किया एसडीओ साहब से, और तब उन्होंने आनाकानी की और वो किसानों को वैसे ही उन्होंने गुमराह करके भेज दिया। उसके बाद इन्होंने ऊपर 1100 नंबर पर कंप्लेंट की, 2-3 बार जगह यहाँ भी प्रयास किया, परंतु वो एसडीओ साहब मान नहीं रहे हैं। तो ये भी हमने ज्ञापन दिया और जिलाधीश महोदय जी से आग्रह किया है कि उसको जो सेरा थाना वो छनवाड़ गांव के जो किसान हैं, उनके जो खेतों को जो पानी लगती थी कुल, उसको कुल को बनाया जाए और वो जो डंगा है उसको वैसे पूर्व स्थिति में लाया जाए तक किसान अपने खेतों को पानी लगा सकें और खेती कर सकें। तो मेरा इतना सा ही आज कहना है। उपायुक्त महोदय के माध्यम से आपको क्या बोला गया है, किस प्रकार उनकी कार्रवाई रहेगी और आपके जो ज्ञापन है उन पर क्या कार्रवाई करने का उन्होंने आपको निर्देश दिया? अभी जिलाधीश महोदय जी ने अभी आदेश किया है संबंधित विभाग को, आईपीएच या पीडब्ल्यूडी किसको भी किया, उन्होंने अभी किया है, यहीं से अंदर से रूम से किया था भी, कि वो साइट पर जाएंगे और साइट पर वो उसका जायज़ा लेंगे, सर्वे करेंगे कितना नुकसान हुआ है और उसको जो भूमि जो कटाव हुआ उसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है शीघ्र ताकि उस जो शेष बची ज़मीन को बचाया जा सके।